अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। आज मैं आप लोगों के साथ इंतहाई अहम टेस्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ और वो टेस्ट है नम्स का। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज आप लोगों के लिए टेस्ट अरेंज कर रही है। किस चीज़ के लिए? कि आप लोगों को एडमिशन मिल जाए दो चीज़ों में, एक है एमबीबीएस और दूसरा है बीडीएस, जो कि ईपीसी से निकलते हुए हर स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है और वो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टेस्ट अरेंज कर रही है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज असल में है आर्मी के अंडर, और जो चीज़ पाकिस्तान में आर्मी के अंडर हो तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि उसकी स्टैंडर्ड क्या होगी। नम्स में आप लोग दो चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक है एमबीबीएस और दूसरा है बीडीएस। नम्स में आप लोगों को दो तरह के मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे। एक मेडिकल कॉलेजेस आपको जो मिलेंगे वो है पब्लिक मेडिकल कॉलेज। पब्लिक से मेरा मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और वो है आर्मी मेडिकल कॉलेज। आर्मी मेडिकल कॉलेज के बहुत कम सीट होते हैं नम्स में, तकरीबन 47 सीट्स होते हैं, जिसमें 40 सीट्स एमबीबीएस के होते हैं और 6 या 7 सीट्स ये बीडीएस वालों के लिए होते हैं। जो टॉप 47 स्टूडेंट्स होते हैं वो इनमें सेलेक्ट होंगे। बकाई जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, वो जाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो नम्स के साथ एफिलिएटेड है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नम्स के साथ बहुत ज़्यादा है। चंद के नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक इसमें जो सीएमएच का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सीएमएच का जो मेडिकल कॉलेजेस है वो इसमें होते हैं। दूसरे क्विटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वाकेंट हो गया, बहरिया हो गया, इस तरह के बेहतरीन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस नम्स के साथ एफिलिएटेड है। वहाँ पे आपको एडमिशन के लिए पहले नम्स का टेस्ट देना होगा। तो दो मेडिकल कॉलेजेस हो गए, एक पब्लिक यानी गवर्नमेंट वो है एएमसी, और दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की एक पूरी लिस्ट है, उसकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो मेरे पिछली वीडियोस में है, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल। इन नम्स के बारे में सुनने के बाद आप लोगों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो रजिस्ट्रेशन इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 20 जून से और इसका जो लास्ट डेट है वो है 10 जुलाई। 10 जुलाई रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। वो स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हम लेजी है या हमें पता नहीं लगा टाइम पे, तो 17 जुलाई तक 17 जुलाई तक आप लोग लेट फी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेट फी के साथ अप्लाई 10 जुलाई के बाद स्टार्ट होगी और ये ख़त्म होगी 17 जुलाई पे। अब इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना जमा करना है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ी वो स्टूडेंट्स जो पाकिस्तानी है तो वो स्टूडेंट इनके लिए 5200 जमा करेंगे, और वो स्टूडेंट जो बाहर के किसी कंट्री से है, मतलब बाहर रह रहे पाकिस्तानी स्टूडेंट है लेकिन वो बाहर किसी कंट्री में रह रहे और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में आके एमबीबीएस बीडीएस करना है और वो भी नम्स के थ्रू, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो फी है वो है 32,000। अगर वो लेट फी के साथ जमा करना चाहते हैं तो फिर उनके साथ हो गया 42,000। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ मजीद शेयर करना चाहता हूँ। एक ही कि टेस्ट का डेट कब है। टेस्ट 1 सितंबर 2024 को होगा। 1 सितंबर को 10 बजे ये टेस्ट स्टार्ट होगा। पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन पे और एक ही टाइम पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब इसके लिए आप लोगों ने सेंटर सिलेक्शन कैसे करना है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट ये है। सेंटर सिलेक्शन आप लोगों ने दो सेंटर सेलेक्ट करने हैं, एक सेंटर आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं करना। दो सेंटर आप लोगों ने सेलेक्ट करने हैं और वो भी प्रियोरिटी के लिहाज से। फर्स्ट नंबर पे आपने वो देना है जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे टेस्ट दे दूँ, जो आपके नियरेस्ट सेंटर है। मतलब आप पेशावर से है तो आपने पेशावर वाला सेंटर सेलेक्ट करना है। आप इस्लामाबाद से है तो आपने फर्स्ट प्रियोरिटी पे इस्लामाबाद वाला सेंटर रखना है। फिर उसके बाद अगर आपको उस सेंटर में सीट नहीं मिला, कैपेसिटी नहीं थी, तो आपने सेकंड सेंटर भी सेलेक्ट करना है। वो सेकंड सेंटर भी आपके चॉइस वाला होना चाहिए, वो भी आपके प्रायोरिटी बेस्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक सेंटर को सेलेक्ट करें और फिर आपको रैंडम सेंटर दे दे। मजीद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नम्स का टेस्ट कैसा होता है, यानी इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। इंडिकेट का तो आप सब लोगों को पता है। अब नम्स जिस तरह की इंडिकेट है इसी तरह का एक टेस्ट है। इसका टेस्ट कैसे लिया जाता है और इसमें बायोलॉजी कितनी होगी, केमिस्ट्री कितनी होगी, इंग्लिश का पोर्शन कितना होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होगी, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेनली यहाँ पे दो किस्म के टेस्ट आप लोगों से लिए जाते हैं। एक ही डे पे होता है लेकिन दो टाइप्स के होते हैं। एक जो पार्ट होता है इस टेस्ट का वो होता है एकेडमिक। एकेडमिक से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों का जो एपीसी के बुक्स है उसके रिलेटेड होता है। आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसको जज करने के लिए आपसे एक एकेडमिक टेस्ट लिया जाता है। वो एकेडमिक टेस्ट सेम होता है जिस तरह की एमडीकेट का होता है, यानी उसी तरह का टेस्ट होता है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं होता। इसमें बायोलॉजी होती है 35%। बायोलॉजी के 35% क्वेश्चन होते हैं
केमिस्ट्री और फिजिक्स के सेम्स होते हैं। केमिस्ट्री के 25% और फिजिक्स के भी 25% पोर्शन यहाँ पे होता है। इंग्लिश का यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10% पोर्शन होता है। यहाँ पे जो टोटल एमसीक्यूज है पार्ट ए में वो है 150 एमसीक्यूज, और 150 एमसीक्यूज के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो भी है 150 मिनट्स। इंग्लिश के लिए 10% है, तो 10% आप लगा के 15 एमसीक्यूज आते हैं। 150 में से 10% 15 एमसीक्यूज आते हैं। तो और जो दूसरा पार्ट है वो है साइकोलॉजिकल, वो आपकी साइकोलॉजी को चेक करता है कि आपका माइंड कि आपके माइंड की साइकोलॉजी कैसी है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट का वेटेज बहुत कम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट का 5% वेटेज काउंट करता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स दिए जाते हैं। जो पार्ट ए है वो एकेडमिक टेस्ट है, उसका 95% वेटेज है, और जो दूसरा टेस्ट है साइकोलॉजिकल उसका सिर्फ और सिर्फ 5% वेटेज है, और उसके जो टोटल क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन के लिए जो टोटल टाइम है वो है 30 मिनट। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये कि आप लोगों ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना। यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, सारे को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होते। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे के सारे क्वेश्चन को टिक करें, क्योंकि तुक्के पे भी आप कई एमसीक्यूज को टिक कर सकते हैं। सिलेबस इसके लिए क्या होगा, सिलेबस आप लोग नम्स के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह एमडीकेट का स्पेसिफिक सिलेबस है, इसी तरह नम्स का भी है स्पेसिफिक सिलेबस। बहुत शार्ट सा सिलेबस होता है, वो आप लोगों ने नम्स के वेबसाइट से अगर खुद डाउनलोड कर सकते हैं तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे मैंने आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी शेयर किया है। अगर वहां से भी आपको नहीं मिलता तो आप लोग मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों को नम्स का सिलेबस प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोग मुझे मैसेज करें या मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें, तो वहां से मैं आप लोगों को नम्स का सिलेबस प्रोवाइड करूंगा। वो नम्स का सिलेबस आप लोग पूरा देख सकते हैं वहां से, और नम्स के सिलेबस के साथ आप लोगों ने स्टिकी रहना है, सिर्फ और सिर्फ नम्स के सिलेबस को फॉलो करना है। अब इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन तो है ऑनलाइन। आप लोगों ने सिर्फ नेटकेपी वाले के पास जाना है, उसको 100 या 200 रुपये देने हैं, वो आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन करेगा ऑनलाइन। अगर आप लोग वहां नहीं जा सकते तो घर बैठे भी आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जिस पॉइंट के लिए सब स्टूडेंट्स वेट करते हैं वो ये है कि इसके लिए हमने प्रिपरेशन कैसी करनी है। प्रिपरेशन सिंपल है, आप लोगों ने नम्स का सिलेबस उठाना है, उसमें जो टॉपिक्स गिवन है वो अपने टेक्स्ट बुक से तैयार करें, और साथ में एडिशनल फेडरल वाले से वो टॉपिक्स लाजमी देख ले। फेडरल टेक्स्ट बुक को लाजमी फॉलो करें नम्स के लिए। नम्स के लिए मैं आप लोगों को फेडरल का टेक्स्ट बुक रिकमेंड करता हूँ, वहां से आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें। जो टॉपिक सिलेबस में सिर्फ गिवन है वही टॉपिक्स आप लोग फेडरल के टेक्स्ट बुक से फॉलो करें, और फेडरल वाले तो अपने टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। साथ में एक और पॉइंट कि बहुत इजीएस्ट टेस्ट होता है, इसमें कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल गप टेस्ट होता है। लेकिन जो मसला है वो मेडिकल कॉलेजेस का है। मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक मेडिकल कॉलेज है, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है, और स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। तो जो टॉप 47 स्टूडेंट होते हैं उनका सिलेक्शन होगा गवर्नमेंट में, और बाकी जो स्टूडेंट है तो उनका सिलेक्शन होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। और गवर्नमेंट भी उस तरह का गवर्नमेंट नहीं है जिस तरह एमडीकेट का होता है। अब उनकी फी भी ज़्यादा की गई है, मेरे ख्याल में 10 लाख से ज़्यादा है आर्मी मेडिकल कॉलेज का फी भी। तो इससे एक बेटर ऑप्शन मेल के लिए ये है कि वो जाके एएमसी का टेस्ट भी लाजमी दे दे। नम्स के साथ साथ आप लोग एएमसी का टेस्ट भी दे दे, क्योंकि एएमसी में आप लोगों से एक पैसा भी नहीं लिया जाता, ना रजिस्ट्रेशन के, ना आप लोगों से टेस्ट के, ना आप लोगों से मंथली जो फी होता है 1 रुपया भी आप लोगों से लिया नहीं जाता, बल्कि आप लोगों को दिया जाता है। स्टेपन आप लोगों को 43,000 तक। एएमसी पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेल्स के लिए एक बेटर ऑप्शन ये है कि वो नम्स के साथ साथ एएमसी का टेस्ट भी लाजमी दे दे। एक और अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों के साथ बात की है। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अकेडमी नहीं जा सकते, हमारे साथ टाइम डिफिशिएंसी है, तो सिंपल व्हाट्सएप के ज़रिए से आप लोगों का एक पूरा सेटअप, एक पूरा अरेंजमेंट हमने किया है। मैंने बात की है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों के साथ, और वो प्लेटफॉर्म है मेडिक्स प्रिपरेशन पॉइंट का। ये आप लोग उनके वेबसाइट भी देख सकते हैं, उनके टेस्ट भी देख सकते हैं, और स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। तो मेडिक्स वालों के साथ मैंने बात की है। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो भी करें, मेरा नंबर नीचे और डिस्क्रिप्शन में है। अगर मेरे साथ कांटेक्ट नहीं करते, डायरेक्ट मेडिक्स प्रिपरेशन वालों के साथ कांटेक्ट करते हैं, तो कम से कम इतना करें कि मेरे नाम का रेफरेंस दे दे। मेरे नाम का रेफरेंस दोगे तो आप लोग को 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, चाहे नम्स के लिए हो, चाहे एएमसी के लिए हो, एमडीकेट के लिए। जो भी टेस्ट आपने देना है मेडिक्स प्रिपरेशन पॉइंट पे जाए, वहाँ उनके साथ कांटेक्ट करें और मेरा रेफरेंस दे दे कि डॉक्टर अवैस ने कि हम स्टूडेंट है और उसने हमें बताया है।
तो आप लोग को वो 10% हर बंडल पे देंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।